पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे, ग्रीन लाल। अब आगे। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए, क्योंकि हमारे लगातार काम करने की वजह से पूरे रूम के अंदर हमारा कच्चा माल पूरे रूम के अंदर फैल चुका था। इसीलिए पापा अपने कार को वही रखकर हमारे पास पैदल चलकर आए। जब वो और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों ट्यूब प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेस्ट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वो पिघल कर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम एक छोटे छेद वाले दूध के कार्टूनों में डालकर रहे थे। दूध के इन कार्टूनों में प्लास्टर भरा था। पेरिस भी हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसे गल रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टून भारी बक्से थे जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ और बेरिस्ट के साँचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते ही रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यूब के ऊपर छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर मेरे डैड ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दिया। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे और रख दिया। अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने को जा रहे हैं, मैंने कहा। माइक ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर है। डैड ने पूछा, इन प्लास्टर के साँचों में क्या है? दिखाए, मैंने कहा। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सिल को ठोका जिससे बाहरी खुल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जास्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया है। भगवान, मेरे डैड ने कहा। तो तुम लोग जास्ते के सिक्के डाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैड के दोस्त जोर से हंसने लगे और मेरे डैड भी मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपना सर हिलाया और उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे और मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जलासाजी सब शब्दों का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि ये गैर कानूनी है? माइक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात और प्रतिभा को विकसित कर रहे हो। मेरे डैड उन्हें घूरते रहे। हो, ये गैर कानूनी है, डैड ने ये नरमी से कहा। परंतु तुम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि तुम में बहुत मेहनत और मालिक के सोच है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सर पकड़ के बैठा रहे। इसके बाद हमने सारा रूम साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने ये कहा तब डैडी सब जानने ही वाले थे। बच्चे, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बात करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो।
हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, तुरंत हमें ये पता नहीं था कि हम क्या करना चाहे। तो ऐसा क्यों है डैड कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का सपना फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे अपनी सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग ये सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से ये सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बेकार एक ही है, और वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार ये बताया है कि पैसे बनाना में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने फिर एक बार हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्या है? स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है। शानदार कार और आलीशान बंगला होने का ये मतलब नहीं है होता कि आप निश्चित रूप से अमीर है या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर पार्टीशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं, मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर देती है। इस समय शक्कर की कंपनी इस समय ज्यादा संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक, ऐसा लगता है कि वो एक समरजय बनाने जा रहे हैं और मेरे अंदाज है कि कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं एक बार फिर खुश हो गए। नए उत्सव से हमने अपने डूबे हुए बिजनेस के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने ये भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या ये थी कि माइक कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की शुक्ल और रेस्तरां थे। रेस्टोरेंट के कारण ही उन्हें घर लौटाने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वो अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वो कितनी ही देर से घर लौटे। उनसे पूछने वाला था क्या वो हम अमीर बनने के लिए तरकीब सिखाने के लिए तैयार है। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वो अपने डैड से बात कर लेगा वो मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए।